गांव के कच्चे रास्तों से गुजरती धूल भरी हवाओं के बीच एक टूटा फूटा छोटा सा घर था, जिसके आंगन में एक पुरानी नीम की छाया बसी थी। घर में रहते थे विनय, उसके माता पिता और एक पुरानी पर कभी न टूटने वाली उम्मीद। विनय का पिता हरिशंकर गांव में रिक्शा चलाता था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में सपना था, बेटे को बड़ा आदमी बनते देखने का। सुबह 6 बजे रिक्शा लेकर निकलता और रात 10 बजे पसीने से तरबतर थका हारा घर लौटता। हर दिन की कमाई मुश्किल से 100-200 रुपए। माँ ललिता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोती। आनसा उसके हाथ खुरदरे थे, लेकिन जब वो विनय के सिर पर हाथ फेरती तो उसमें ममता का मुलायम स्पर्श छुपा होता। पैसे बहुत कम थे, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी थी। हरिशंकर रोज विनय को एक ही बात कहता, बेटा, समय बहुत कीमती होता है। ये एक बार गया तो फिर कभी नहीं लौटता। लेकिन विनय को ये सब पुरानी बातें लगती थीं। विनय 12वीं कक्षा में था, होशियार था, गणित में तेज, विज्ञान में रुचि, लेकिन मन चंचल था। मोबाइल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पबजी, यही उसका संसार था। शुरू में वो खुद से कहता, थोड़ा सा देखता हूँ, फिर पढ़ूंगा। धीरे धीरे आदत बन गई। हर सुबह किताबें खोलता, लेकिन मन कहता, कल से शुरू करूंगा। माँ की झुकी कमर, पिता के पसीने भरे कपड़े, सब देखकर भी उसका मन विचलित नहीं होता था। उसे लगता था, अभी तो जिंदगी पड़ी है, पढ़ लेंगे, कमा लेंगे। उसके दोस्त भी वैसे ही थे। कोई भी गंभीर नहीं था। मोहल्ले की गलियों में ठेले पर चाट खाना, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें करना और मोबाइल पर रील्स बनाना। एक दिन गर्मी बहुत तेज थी। पिता रोज की तरह रिक्शा लेकर निकले। दोपहर होते होते उन्हें चक्कर आया और वह गिर पड़े। आसपास के लोग उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, बहुत थक चुके हैं, शरीर जवाब दे रहा है, तुरंत इलाज चाहिए। इलाज का खर्चा 25,000 रुपए बताया गया। घर में 250 रुपए भी नहीं थे। विनय भागा, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, स्कूल के शिक्षकों के पास, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। सबके पास बहाने थे। एक पड़ोसी ने ताना मारा, तू तो हर वक्त मोबाइल पर रहता था ना, अब पैसा भी वहीं से मंगा ले। विनय की आंखें भर आईं। माँ ललिता ने अपनी इकलौती चूड़ियां बेच दीं। कुछ पुराने कपड़े, बर्तन, सिलाई मशीन, सब गिरवी रखे। फिर भी इलाज अधूरा रह गया। कुछ ही दिनों में हरिशंकर ने दुनिया छोड़ दी। विनय अपने पिता की चिता के सामने बैठा था, चुप, शांत, लेकिन भीतर बहुत कुछ टूट चुका था। उसने खुद से कहा, काश एक दिन भी ठीक से पढ़ लिया होता। काश टाइम बर्बाद न किया होता। काश मैं कुछ बन गया होता। उस दिन पहली बार उसने अपने मोबाइल को खुद फेंक दिया, सोशल मीडिया से सारे अकाउंट डिलीट कर दिए और दीवार पर सिर्फ एक तस्वीर चिपकाई, पिता की मुस्कुराती तस्वीर। वो तस्वीर अब एक याद नहीं, एक प्रेरणा थी। अगली सुबह पहली बार विनय 5 बजे उठा। कोई अलार्म नहीं, कोई डांट नहीं, बस एक वादा था खुद से। अब एक एक पल का हिसाब होगा। मैं समय को नहीं जाने दूंगा। सुबह की शुरुआत योग और शुद्ध हवा के साथ हुई। किताबें, नोट्स, टाइम टेबल, मॉक टेस्ट, सब कुछ खुद से बनाया। मोबाइल हटा दिया गया, दोस्तों से दूरी बना ली। खाना सिर्फ एक टाइम का, नींद सिर्फ 4 घंटे। माँ की आंखों में आश्चर्य था, यही विनय है? गांव वालों को भी हैरानी हुई। जो लड़का कल तक गप्पे लड़ाता था, अब पेड़ के नीचे किताब लेकर बैठा होता है। हर दिन वो खुद से कॉम्पीट करता। पढ़ाई की रफ्तार अब तेज थी, लेकिन सुविधाएं नहीं थीं। बिजली कट जाती थी तो वो दिया जलाकर पढ़ता। किताबें महंगी थीं तो वो लाइब्रेरी से पुराने संस्करण लाता। कई बार नींद आती, बदन टूटता, मन हार मानना चाहता, लेकिन हर बार दीवार की वो तस्वीर उसे रोक लेती। पिता की अधूरी ख्वाहिश, अब मेरी जिम्मेदारी है। माँ भी अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। रोज गर्म पानी देती, सुबह दूध रखती और कभी-कभी चुपचाप मंदिर जाकर आशीर्वाद मांगती। विनय ने हर परीक्षा में टॉप किया, इंटर, फिर ग्रेजुएशन। फिर आया प्रशासनिक सेवा की तैयारी का वक्त। प्रशासनिक सेवा का फॉर्म भरते समय
विनय ने माँ से कहा, अगर ये फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया ना, तो मैं मजदूरी करने लगूंगा। अब और देर नहीं कर सकता। माँ की आंखें नम थीं, लेकिन उनमें भरोसा भी था। 3 महीने तैयारी, दिन रात, बिना आराम, बिना कोई बहाना। एक एक टॉपिक को रट लिया, एक एक शब्द को आत्मा से जोड़ा। इंटरव्यू का दिन आया। विनय फॉर्मल कपड़े पहनकर गांव के बस स्टैंड से निकला। माँ ने उसे माथे पर तिलक लगाया। 3 महीने बाद जब रिजल्ट आया, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा था, विनय कुमार, टॉप रैंक, प्रशासनिक सेवा चयनित। विनय ने एकदम से आंखें बंद कर ली, सिर नीचे झुकाया और सबसे पहले माँ के पैर छुए। फिर पिता की तस्वीर के सामने जाकर बोला, मैंने कर दिखाया पिताजी। आपने कहा था समय की कीमत समझो, अब जान गया। कुछ हफ्तों बाद विनय सूट बूट में प्रशासनिक अधिकारी के बैज के साथ गांव लौटा। गांव वाले लाइन लगाकर मिलना चाहते थे। जिसने ताने मारे थे, वही अब फूल लेकर खड़ा था। लेकिन विनय सीधे चला अपने पिता की समाधि पर। वहां झुक कर बोला, पिताजी, समय की कीमत अब समझ में आ गई और मैंने उस हर पल को भुनाया। ये कामयाबी आपकी आखिरी सांसों का फल है। अब कोई विनय समय नहीं गवाएगा। मैं वादा करता हूं। वो हर सुबह देर से उठता था, लेकिन किस्मत जल्दी जागना चाहती थी। जब तक समय को सीरियस लिया, तब तक समय बहुत आगे निकल चुका था। पर जिस दिन पछतावे ने जागा, उसी दिन बदलाव की शुरुआत हुई। और आज वही विनय दूसरों